हे गाइस, आज करेंगे हम ईद मेकअप ट्यूटोरियल। पहले मॉइस्चराइज़ कर लेते हैं। मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं हिमालय की बेबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे और कोई क्रीम सूट नहीं आती। आप जो चाहें मॉइस्चराइज़र वो यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट आता है, जो आप प्रेफर करते हो। बट मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए मुझे ये ही यूज़ करना पड़ता है, हिमालय का बेबी मॉइस्चराइज़र। अभी प्रॉपरली मॉइस्चराइज़ कर लीजिए अच्छे से, अदरवाइज़ मेकअप अच्छा नहीं होगा। अगर आप अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ नहीं करते तो आपका फेस केकी दिखेगा। उसके बाद हम प्राइमर यूज़ करते हैं, जो पी साइज़ प्राइमर है, लैक्मे का प्राइमर है। उसे डॉट डॉट लगा के जहाँ पर आपको अपना मेकअप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए स्टे कराना है, आप वहाँ पे लगा सकते हो। मैं तो ऑलमोस्ट पूरे फेस पे ही लगाती हूँ। अब आप ब्लेंडर के हेल्प से इसको ब्लेंड कर लीजिए, अच्छे से ब्लेंड करिए, अदरवाइज़ ये आपके मेकअप का लुक ख़राब कर सकता है क्योंकि ये वाइटिश शेड में है, वाइट सा है। इसके बाद अब हम लगाएंगे फाउंडेशन। ये भी मेबलिन का फाउंडेशन है, शेड है 115 और मैं सिर्फ 2 पंप लेने वाली हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ करना पसंद नहीं है। ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ करने से आपका मेकअप बहुत ओवर हो जाता है, जो कि मुझे नीड भी नहीं है। अगर मोस्ट ऑफ दी केसेस में सब मुझे ये कहते हैं कि आपको कम फाउंडेशन लगाना चाहिए। ओवर मेकअप से मेरा फेस बहुत गंदा लगता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कम से कम फाउंडेशन लगाऊं। और अब आता है ब्लेंडिंग का पार्ट। ब्लेंडिंग, जितना आपने अपना फाउंडेशन कम लगाया ठीक है, वो एक स्टेप है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि आप जितना भी आपने फाउंडेशन लगाया उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। अदरवाइज़ आप अगर अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाओगे तो वो फेस के ऊपर से दिखेगा और नेचुरल मेकअप वाला जो लुक आप चाहते हो वो नहीं आ पाएगा। इसलिए बहुत अच्छे से डबल ट्रिपल ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके आप अच्छे से ब्लेंड करिए इसको पूरे फेस पे, जहाँ पर आपको लग रहा है कि अभी भी एक्स्ट्रा है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे मेबलिन का फेस पाउडर। ये मैं बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ क्योंकि अदरवाइज़ फिर फेस पे पाउडरी लुक आता है। लेकिन ये भी यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा ये ऑयल कंट्रोल करने में हेल्प होता है, क्योंकि अब थोड़ा गर्मी का टाइम आ गया है तो अब बाहर भी जाना है तो हमें इसका यूज़ कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ कोई कोई बंदा होता है जो सिर्फ फाउंडेशन से ही काम चला लेता है, बट अभी इसको यूज़ करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम आईज़ पे आते हैं। हम आईब्रो को शेप करेंगे ब्रश के थ्रू, जिससे कि जो फाउंडेशन हमारे आईब्रोज़ में भर चुका होगा वो निकल जाएगा। इसलिए अब हम अपने ब्रश को भी एक बार क्लियर कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी आईब्रोज़ को शेप देंगे। जो मेरी आईब्रोज़ की शेप है उसके अकॉर्डिंग मैं इस पेंसिल के थ्रू उसको शेप दूँगी, फिर अंदर भी फिल करूँगी। उसके बाद एक बार कॉम्ब कर लीजिए अपनी आईब्रो ब्रश को यूज़ कर उससे बहुत अच्छी शेप आती है। इसको एक बार दोनों तरफ से कॉम्ब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे एक बार परफेक्टली सेट हो जाती है। उसके बाद अगर ईद का मेकअप है तो काजल के बिना काम चल ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काजल हमें, वो भी थिक, थोड़ा हैवी काजल ही लगाने की कोशिश करेंगे आज हम। और देखिए गाइस, मेरी आंखों में पानी आना शुरू हो गया। जब भी आई मेकअप की बात आती है ना, आई मेकअप करना शुरू करो, मेरी आइज़ में एकदम से आंसू आने लग जाते हैं, बहुत पानी आ जाता है। जब एक बार मैं पार्लर में आई मेकअप करा रही थी फुली, जब मेरे आई मेकअप का टाइम आया तो जब तक मेरा आई मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ तब तक मेरी आंखों से पानी ही निकलता रहा। ये मेरे साथ प्रॉब्लम है गाइस, अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, अब ये शेयर कर लीजिए मेरे साथ। उसके बाद थोड़ा थिक काजल लगाने की कोशिश करेंगे जिससे कि ईद का लुक और अच्छा आएगा। और मैं इसको थिक बनाने की कोशिश करी, बट साथ साथ ही पानी निकलता जा रहा है मेरी आंखों से। चलो इसको साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद हम मस्कारा लगाएंगे। मस्कारा भी मेबलिन का मस्कारा है। मस्कारा लगाते हुए मेरी आइज़ बहुत गंदी हो जाती हैं कई बार, बट मैं बहुत केयरफुली लगाने की कोशिश करती हूँ कि मेरी आइज़ गंदी ना हो।
फिर उनको साफ़ भी करना पड़ेगा, और पानी बराबर बह रहा है आँखों से। अब मेबलिन की ही लिपस्टिक है जो मैं यूज़ कर रही हूँ इस मेकअप ट्यूटोरियल में। ये बहुत वायरल लिपस्टिक है और हम इसको ही यूज़ करें क्योंकि ये मेरी जो ड्रेस है उसके साथ भी मैच करे। इसके बाद आती है बारी ईयर रिंग्स की, और ईयर रिंग्स गोल्डन टच में मैं पहन रही हूँ। इसके साथ नेकलेस है जो भी, वो भी गोल्डन टच में इस ड्रेस के साथ अच्छे से जाएगी ये। और ज़्यादा हैवी ज्वेलरी मैंने पहनी नहीं है क्योंकि ये एक अनारकली ड्रेस है जो मैं वेयर कर रही हूँ। इसके बाद कंघी कर लेते हैं अपने बालों को और अपने बालों को सेट कर लेते हैं। मैं एक बनी बनाऊंगी अपने बालों का क्योंकि ईद मेकअप में मैं थोड़ा एक अलग टच देना चाहती हूँ जो आपको इस वीडियो के एंड में दिखेगा। अब नज़र का टीका लगा लिया, सर पर दुपट्टा रख लिया। और गाइज़ कमेंट डाउन मेरा लुक आपको कैसा लगा। एक सटल सिंपल, कोई हैवी मेकअप वाला लुक नहीं है इसमें कुछ भी। आदाब।